जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, एसएससी की तरफ से न्यू नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें आपका एसएससी स्टेनोग्राफर के पद पर आपकी बम्पर भर्ती निकली हुई है। तो आज हम इसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि आपकी जो एसएससी स्टेनोग्राफर की जो भर्ती होती है, सबसे अच्छी भर्ती मानी जाती है, खासकर वो महिलाओं और पुरुषों दोनों के लिए। तो हम जानेंगे कि आपका स्टेनोग्राफर में क्या क्या कार्य करना पड़ता है, कौन कौन से डिपार्टमेंट आपको मिलते हैं, इसके लिए आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए, आपकी उम्र सीमा क्या होनी चाहिए। और सबसे अच्छी बात इसमें यह है, इसमें जो आपकी सैलरी होती है वो आपको एक सीजीएल के बराबर मिलती है, यानी इनकम टैक्स जो इंस्पेक्टर होता है उसके बराबर आपको इसमें सैलरी मिलने वाली है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपका आवेदन डेट के बारे में। तो एसएससी स्टेनोग्राफर की जो आवेदन करने की जो डेट है, वो है आपकी 16 जुलाई से 14 अगस्त के बीच में, यानी 2024 में। ये ध्यान रखिए, अभी इसमें टाइम है, इसलिए पहले से इसको इन्फॉर्म कर दिया। टाइम इसलिए है क्योंकि इसके एग्ज़ाम में आपका इंग्लिश पूछा जाता है, उसके लिए आपको अच्छे से तैयारी करना पड़ेगा। अगर आप अभी से तैयारी में लग जाओगे तो आपका जब एग्ज़ाम होगा तो आसानी से एग्ज़ाम निकाल लोगे। ठीक है, तो आवेदन डेट है आपकी 16 जुलाई से 14 अगस्त, और इसका एग्ज़ाम डेट भी जारी हो चुका है। और इसकी एग्ज़ाम डेट है आपकी अक्टूबर नवंबर 2024 में। मतलब पूरा का पूरा आपका एक साल अभी है, तो अभी से तैयारी में लग जाओ। और इसमें सैलरी आप देखोगे, ऑफिस वर्क का कार्य है 8 घंटे का, और सैलरी आप देखोगे तो बताता हूँ आगे कितना सैलरी मिल रहा है। ठीक है, बात करते हैं योग्यता के बारे में। तो सिंपल इसमें आपका 12वीं पास मांगा जाता है, इंटरमीडिएट में आप पास होने चाहिए। ना तो का आपका साइंस सब्जेक्ट हो, इससे कोई लेना देना, केवल आप 12वीं पास होने चाहिए। बात करें उम्र के बारे में, तो जिन कैंडिडेट की अगर उम्र ज़्यादा हो गई है तो उम्र में इसमें देखो काफ़ी इजाफा है। उम्र इसमें 18 से 27 साल होना चाहिए, अगर आप ग्रुप डी में अप्लाई करना चाहते हैं। एसएससी स्टेनोग्राफर में दो प्रकार की वैकेंसी निकलती है, एक ग्रुप सी के पद पर, दूसरी ग्रुप डी के पद पर। तो अगर आप ग्रुप डी के पद पर अप्लाई करना चाहते हो तो उसके लिए उम्र 18 से 27 साल। अगर आप ग्रुप सी के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो उसकी उम्र 18 से 30 साल। ठीक है, और इसमें आपका कैटेगरी वाइज एज रिलैक्सेशन भी दिया जाता है। जैसे कि अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हो तो आपको इसमें मिलती है 3 साल की छूट। अगर आप एससी और एसटी कैंडिडेट हो तो इसमें मिलती है आपको 5 साल की छूट। क्लियर हो गया। बात करेंगे कितने पद पर आपकी वैकेंसी आने वाली है। तो ये वैकेंसी आपकी 3000 प्लस पद पर आपकी वैकेंसी आने वाली है। ठीक है, बात करें इसकी सैलरी के बारे में, तो सैलरी बताने से पहले मैं इसका कुछ आपको डिपार्टमेंट बता देता हूँ, काफ़ी आपको मोटिवेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो इसके जो डिपार्टमेंट है, पहला है आपका सीबीआई सभी लोग जानते होंगे, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, फिर है आपका आईबी यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो। फिर आपका सीबीसी, जिसे हम सेंट्रल विजिलेंस कमीशन बोलते हैं। फिर आपका एनसीबी, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। ठीक है, फिर आपका एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। ठीक है, जो भी आपका आतंकवाद से रिलेटेड जो भी आपका होता है घटना, उसकी जानकारी करता है। फिर आपका इनकम टैक्स, बहुत सारे आपके डिपार्टमेंट है। आपका डिफेंस हो गया, डिफेंस में आपकी जो तीनों सेनाएं आती हैं, सभी के जो हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में, वहीं पर आपको ये जॉब मिलेगी। खासकर आपको अगर आप दिल्ली में जॉब करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा ये वैकेंसी रहने वाला है। और इसमें ऐसा रहता है कि आपका जो कार्य करने का जो रहता है वो आपका 8 घंटे का रहता है। ठीक है ना, जो आपका जो प्रोफाइल रहता है, मतलब 8 घंटे इसमें कार्य करना पड़ेगा। और शनिवार और संडे आपकी 2 दिन छुट्टी रहती है, मतलब हफ्ते में 2 दिन आपको छुट्टी भी मिलेगी। ठीक है, और सैलरी भी अच्छी खासी, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। डिफेंस के अलावा रेलवे। ठीक है, रेलवे में भी आपका स्टेनोग्राफर की भर्ती निकलती है एसएससी स्टेनोग्राफर के द्वारा। फिर आपका मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मैं आपको ये डिपार्टमेंट बता रहा हूँ। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। ठीक है, बीआरओ, जिसे हम बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। फिर आपका इलेक्शन कमीशन। ठीक है ना, लवासना, जो कि आपका आईएएस एकेडमी है, आईएएस ट्रेनिंग एकेडमी है। और जो आपके एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो आपके डिपार्टमेंट है, वहाँ पर ही मंत्रालय है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपके डिपार्टमेंट। ठीक है, इसके अलावा बात कर लेते हैं इसके सैलरी के बारे में, बाद बताऊंगा, पहले इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में जान लो। कुछ नहीं है, देखो, इसमें आपका 3 विषय से आपका प्रश्न पूछे जाते हैं। जीके जीएस के रहते हैं 50 प्रश्न, रीजनिंग के रहते हैं 50 प्रश्न। ठीक है, और इंग्लिश के रहते हैं इसमें 100 प्रश्न। मेन खेल इसमें यह है कि इसमें आपका 100 अंक का इंग्लिश पूछा जाता है।
अगर आप CGL की तैयारी करोगे, MTS की तैयारी करोगे, या आप CHSL की तैयारी करोगे, या CPO की तैयारी करोगे, तो दोस्त सभी में आपका इंग्लिश पूछा जाता है। ठीक है, तो इंग्लिश तो आपका पूछा ही जाता है, लेकिन इसमें एक कंडीशन यह है कि इसमें मैथ नहीं पूछा जाता। अगर कोई कैंडिडेट, ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिनको मैथ नहीं बनती है या उनको मन नहीं लगता मैथ करने में, तो इसमें मैथ आपकी नहीं पूछी जाती है। ठीक है, तो इंग्लिश इसमें 100 अंक की पूछी जाती है। टोटल आपके 200 प्रश्न रहते हैं, जो कि आपके 200 अंक के रहते हैं। क्लियर। बात करें टाइमिंग के बारे में, तो इसमें 2 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा, और नेगेटिव मार्किंग इसमें 1/4 की होती है। ठीक है, तो टाइम 2 घंटे का और नेगेटिव मार्किंग 1/4 की, मतलब अगर आप कोई 4 प्रश्न गलत करेंगे तो आपका 1 अंक काट लिया जाएगा। इसके अलावा फिर आपका होता है स्किल टेस्ट। मेन चीज़ है आपका स्किल टेस्ट। ठीक है, यहीं से आपका मेन है, कट ऑफ भी आपका कम जाएगा। ठीक है, स्किल टेस्ट में आपका जैसे पेपर निकले तो स्किल टेस्ट में बंदे कई लोग बाहर हो जाते हैं, क्योंकि आपका स्किल टेस्ट हार्ड नहीं होता, लेकिन कुछ सीखने में टाइम लगता है। ठीक है, स्टेनोग्राफी एक आपकी लैंग्वेज समझ लो या कोई भाषा समझ लो, ठीक है, वही होती है। तो देखो देखो जैसे मैं बताता हूँ, मान चलो ये लिखा है डी, ये मैंने डी लिख दिया। ठीक है, और आपका स्टेनोग्राफी में कोडिंग भाषा होती है, तो डी को मान चलो कुछ ऐसे प्रकार, कोडिंग बोलते हैं ना, कोडिंग, जैसे हमने बी लिख दिया तो बी को कुछ इस प्रकार लिख देगा। मतलब स्टेनोग्राफी लैंग्वेज में बी इस प्रकार का होता है। ठीक है, तो जिसको स्टेनोग्राफी आएगी वही इस लैंग्वेज को पढ़ पाएगा। ठीक है, और जिसको स्टेनोग्राफी नहीं आएगी वो नहीं पढ़ पाएगा। एक किस्म की लैंग्वेज समझ सकते हैं उसको। ठीक है, अब स्किल टेस्ट में आपका टाइमिंग देखो, तो इसमें आपका अगर आप ग्रुप सी के लिए अप्लाई करोगे तो आपकी टाइमिंग जो आना चाहिए स्किल टेस्ट की, स्टेनोग्राफी की, 100 वर्ड पर मिनट। अगर आप ग्रुप डी के लिए अप्लाई करोगे तो 80 वर्ड पर मिनट आपकी टाइप पे वो आना चाहिए स्टेनोग्राफी की स्किल। ठीक है, जब आपकी स्टेनोग्राफी हो जाएगी उसके बाद फिर आपका होगा टाइपिंग, जो मतलब स्टेनोग्राफी आप लिखे हो उसको आप कंप्यूटर में टाइप करोगे। तो अगर आप ग्रुप सी के लिए अप्लाई की हो तो 50 वर्ड पर मिनट आपकी इंग्लिश की टाइपिंग होना चाहिए। अगर आप हिंदी में टाइप करना चाहते हो तो 65 वर्ड पर मिनट हिंदी में होना चाहिए। अगर आप ग्रुप डी के लिए अप्लाई करे हो और इंग्लिश में अगर आप टाइपिंग करना चाहते हो 40 वर्ड पर मिनट, और हिंदी में करना चाहते हो तो 55 वर्ड पर मिनट। ठीक है, और जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, स्किल टेस्ट ऐसा होता है जैसे कि आपको एक हॉल में लाया जाएगा, मतलब एक कमरे में, वहाँ आपको रख दिया जाएगा और आपको एक साउंड चला दिया जाएगा। साउंड में वो आपकी स्टेनोग्राफी होती है। मान चलो आप हिंदी स्टेनोग्राफर हो, ठीक है, तो हिंदी में कोई स्पीच चला दी जाएगी, कोई भाषण वगैरह चला दिया जाएगा। ठीक है, वो भाषण मतलब साउंड स्टार्ट होगा, तो जो भाषण में जो आपका भाषण रहेगा उस भाषण को आपको स्टेनोग्राफी लैंग्वेज में लिखना है। ठीक है, जिसको स्टेनोग्राफी आएगी वो समझता होगा। स्टेनोग्राफी लैंग्वेज में आपको लिखना है। लिखने के बाद फिर उसको आपको कंप्यूटर में टाइप कर देना है। ठीक है, पैड बुक खुद देंगे, पेन बुक खुद देंगे, सब वही देंगे, केवल आपका चेक करेंगे कि आपकी स्पीड कितनी आ रही है, और कुछ नहीं है। और बहुत ही बढ़िया जॉब है इसमें। ठीक है, और इसमें अगर आप मिस्टेक करते हो तो अगर जनरल हैं अगर आप, तो 5 से 7% आपकी मिस्टेक मतलब कर दोगे तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, माफ़ कर दी जाएंगी। ओबीसी है, ओबीसी कैंडिडेट हो तो 6 से 8% के बीच अगर आप मिस्टेक करते हो तो कोई दिक्कत नहीं, माफ़ कर दी जाएंगी। वैसे ही SC ST में 7 से 10% की छूट मिल जाएगी, मतलब अगर कोई आप गलती करते हो तो माफ़ कर दी जाएगी स्किल टेस्ट में। ठीक है, इसके अलावा बात कर लेते हैं सैलरी के बारे में। उससे पहले मैं बता ही दूँ दोस्त, 8 घंटे का जॉब है, बड़ी है जॉब है। ठीक है, महिला हो या पुरुष हो, हफ्ते में 2 दिन की छुट्टी, शनिवार और संडे की। ठीक है, डिपार्टमेंट इतने तगड़े कि देखो नाम सुनते ही ऐसी तैसी हो जाएगी। CGL से आप जब जाओगे, CGL में आप उसका CGL के एग्जाम दोगे तो CBI की जो आपकी सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी निकलती है ना दोस्त, उसके लिए आपका वैकेंसी कम निकलती है, वो कट ऑफ इतना हाई जाता है ना भैया, जो टॉप होगा वो आपका CBI का उसको पद मिलता है। ठीक है, और यहाँ ऐसा है कि आप एक बार स्टेनोग्राफर बन गए, उसके बाद फिर आपका डिपार्टमेंटल एग्जाम देकर अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो आप CBI इंस्पेक्टर ही CBI सब इंस्पेक्टर ही बन सकते हो। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है। CBI के बाद अगर आप CBI ज्वाइन करना चाहते हो तो एज आप स्टेनोग्राफर बन जाइए, फिर उसके बाद डिपार्टमेंटल एग्जाम देकर आप सब इंस्पेक्टर बन जाइए। वैसे ही आपका IB में, CBC में अगर आप सीधे CGL की तैयारी करोगे मान चलो, तो उसमें आपका कंपटीशन बहुत ज़्यादा रहेगा। लेकिन आप SSC स्टेनोग्राफर के द्वारा एक बार ज्वाइन हो गए, और सैलरी में आपको बता दूँ, देखो सैलरी है, अब लास्ट है आपका सैलरी। तो सैलरी भैया इसमें आपकी 3 प्रकार की मिलती है। तो पहले सुन लो ग्रुप डी की। ग्रुप डी की सैलरी रहेगी आपकी, इन हैंड सैलरी रहेगी आपकी 25,500 रुपये। कितनी रहेगी? 25,500। ये इन हैंड सैलरी है SSC स्टेनोग्राफर की, ग्रुप डी की। और इसमें आपके सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से अलाउंसेस जोड़े जाएंगे, जैसे TA, DA, HRA, और बहुत सारे अलाउंसेस दिए जाते हैं। तो आपकी शुरुआत की सैलरी बनेगी आपकी
40 से 45 हज़ार के बीच में। किसकी? ग्रुप डी की, ठीक है। 40 से 45 हज़ार के बीच में ग्रुप डी, ठीक है। जो कि आपका दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की जो जॉब निकलती है सेम वैसे ही, ठीक है। लेकिन आपका क्लर्क से बड़ा पद होता है स्टेनोग्राफर, ठीक है। और फिर आप बात करते हैं ग्रुप सी की, तो ग्रुप सी में आपके 2 ग्रेड पे लगते हैं। पहला है आपका 4200 ग्रेड पे, दूसरा है आपका 4600 ग्रेड पे। तो 4200 ग्रेड पे में जो आपकी सैलरी बनेगी वो बनती है आपकी 35,000, 35,400 या 35,500 कुछ रुपये बनते हैं, 35,400 या 500 समझ लो, ठीक है। इसमें आप सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो अलाउंसेस मिले दिए जाते हैं वो जोड़ोगे, ठीक है। तो आपकी सैलरी बन जाएगी आपकी 50 से 55 हज़ार के बीच में। किस में? 4200 ग्रेड पे वाले में। ग्रुप सी में आपके 2 आपके ग्रेड पे मिलते हैं, एक तो 4200, एक 4600। तो आपकी कितनी बन जाएगी सैलरी? 50 से 55 हज़ार, जो कि एक सब इंस्पेक्टर की सैलरी होती है, ठीक है। चाहे वो दिल्ली पुलिस का हो, और चाहे वो यूपी पुलिस का हो, चाहे वो बिहार पुलिस का हो, ठीक है। तो कितनी उसकी सैलरी कितनी होती है? इन हैंड होती है 35,000, और प्लस में अलाउंस से जोड़ के 50 से 55 हज़ार की सैलरी होती है, ठीक है। और अगर आपको 4600 ग्रेड पे मिलेगा तो इसकी सैलरी जानते हो कितनी होगी? 4600 ग्रेड पे में आपकी इन हैंड सैलरी होती है 44,000 कुछ रुपये, 44,000 कुछ रुपये होती है। और इसमें आप अलाउंस जोड़ दो तो आपकी शुरुआत की सैलरी आपकी 68 से 70 हज़ार के बीच में बन जाएगी, ठीक है। तो आपकी सैलरी भी अच्छी तगड़ी मिलने वाली है। और 4600 ग्रेड पे कौन देता है मैं बताता हूँ। पहला तो है आपका CBC यानी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, ठीक है। जो कि आपका IAS IPS जितने भी बड़े अधिकारी हैं, CBI है जो इस रिश्वतखोरी वगैरह करते हैं उसके ऊपर ही नज़र रखता है, सीधी सी बात है, ठीक है। दूसरा देता है आपका डिफेंस में जो आपकी तीनों सेना हैं उनके जो हेडक्वार्टर बने हुए हैं, ठीक है, वहाँ पर आपको 4600 ग्रेड पे की जॉब मिलती है, ठीक है। और दूसरा है आपका, एक तो ये आपका एक्सटर्नल अफेयर्स, ठीक है, इसमें भी आपका 4600 ग्रेड पे का जॉब मिलता है। और एक और है आपका मिनिस्ट्री ऑफ माइंस में भी मिलता है, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स में भी मिलता है, एक वो नाम में याद नहीं आ रहा, ठीक है। डिफेंस में मिलता है, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस में मिलता है आपको, ठीक है। एक तो ये आपका MEA होता है, MEA मिलिट्री इंजीनियरिंग, अरे MES होता है, MEA नहीं होता, MES होता है, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस। इसमें आपको 4000 ग्रेड पे मिलता है, ठीक है। और आपका मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में भी आपको 4000 मिलता है। मतलब इन आपके 6-7 डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिसमें आपको 70,000 सैलरी मिलेगा। वो आपकी रैंक पर डिपेंड करेगा कि जितना आप अच्छा प्रदर्शन करोगे, जितनी आपकी कट ऑफ आएगी, वैसे आपको डिपार्टमेंट चुनने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है। और ये आपका CBI कितने का? आपका इसमें CBI इसमें आपका 2400 ग्रेड पे वाला जॉब है, लेकिन इसकी कट ऑफ है ना आपकी इसके बराबर जाती है, किसके बराबर? आपकी 4600 ग्रेड पे के बराबर। क्योंकि भैया CBI सभी लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, क्योंकि सभी लोग जानते हैं, ठीक है। तो और क्या हो गया सब। और एप्लीकेशन फीस वही आपका SSC की 100 रुपये, जनरल OBC EWS के, और SC ST के नहीं लगते हैं, ठीक है। तो और कुछ आपको डाउट वगैरह हो तो बिल्कुल पूछ लेना। यही है सब, और अभी से तैयारी में लग जाइए, क्योंकि इसमें आपका इंग्लिश है मैच है। जिसको इंग्लिश आता है तो वो तो आराम से कर लेगा, जिसको नहीं आता वो लग जाओ, ठीक है। और रीजनिंग तो ठीक है, इसमें ठीक ठाक पूछा जाता है। मैं जितना इसका प्रीवियस ईयर का पेपर है वो देखा हूँ, ठीक है। जब इसका 2-3 महीने से पहले इसका जब ऑनलाइन होने लगेगा, मतलब ऑनलाइन होने लगेगा, तब मैं इसका प्रीवियस ईयर के पेपर करवा दूंगा स्टेनोग्राफर का, ठीक है। और GK GS का तो नॉर्मल नहीं रहेगा, लेकिन हाँ मॉडरेट आता है, ठीक है। अब भाई अब इतना सैलरी मिलेगा तो थोड़ा बहुत तो रहेगा ये एग्ज़ाम, ठीक है। लेकिन मेन चीज़ है इंग्लिश तैयार कर लो। इंग्लिश में भाई आपका सेंटोनिम्स एंटोनिम्स बहुत सारे रिक्त स्थान वगैरह, ठीक है, फिल इन ब्लैंक्स जिसे बोलते हैं, बहुत सारे आपके पूछे जाते हैं। और आपका ठीक है, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक लिए जय हिंद, जय भारत।